मायके में लालच वर्सेस ससुराल में त्याग। पीहू घनी धूप में छत पर कपड़े धोकर कूलर की हवा खाने के लिए माँ के पास बैठती है कि बहुत गर्मी हो रही है, पता नहीं इतनी गर्मी कैसे पड़ रही है। हे भगवान, थक गई मैं तो। सारा काम कर लिया तूने जो महारानी की तरह बैठ गई है यहाँ पर हवा खाने? इतनी गर्मी लग रही है, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? जा छत पर पानी डाल कर आ। माँ, मैं अभी बहुत सारे कपड़े धोकर आई हूँ, वो भी छत से। अगर आपको भेजना है तो रूही को भेज दो। और वैसे भी पानी डलवाने की क्या जरूरत है, मैंने छत पर ही कपड़े धोए हैं, ठंडी ही होगी छत। मैं क्यों जाऊं? मम्मी ने तुझे काम दिया है ना, मुझे क्यों बोल रही है? ऐसा मारूंगी ना तुझे, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरी बात को काटा मत कर। अब तक छत सूख गई होगी, मुझे गर्मी लग रही है। दोबारा से छत पर पानी डाल कर आ ताकि इस कमरे में थोड़ी ठंडक बने। तेरे बाप ने एसी नहीं लगा रखा, यहाँ पर कूलर है। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। काम नहीं होता इससे, बस नखरे करवा लो। तब पीहू छत पर जाकर दोबारा बाल्टी में पानी भरती है और फिर छत पर पानी डालती है। छत पर धूप इतनी तेज थी कि पानी डालने के बाद भी उसके पाँव जल रहे थे। बेचारी बहुत भूखी थी। जब खाना खाने जा रही होती है तब दोनों भाई ने उसके हिस्से का खाना खा लिया होता है। माँ, मैंने 4-5 एक्स्ट्रा कचौड़ी बनाई थी। ना कचौड़ी है ना दही है। हाँ, क्योंकि वो मैंने और अनिकेत ने खा ली। जवाब मिल गया ना, अब निकल। लेकिन पीहू, अनिकेत, तुम दोनों के लिए तो मैंने एक्स्ट्रा कचौड़ी बनाई थी और तुमने सुबह भी खाया। मैं सुबह से काम कर रही हूँ, अब 3 बजे भूख लग रही है। 1-2 कचौड़ी तो बचा लेते, दही भी नहीं है। तेरे छोटे भाई बहनों ने खा लिया तो उनके पेट से निकलवाएगी क्या? फ्रिज में कल की सब्जी रखी है, खा ले। वैसे भी तू नहीं खाएगी तो बर्बाद होगी, और बर्बाद होता हुआ मैं देख नहीं सकती। माँ, वो कल रात की नहीं, दिन की सब्जी है, गर्मी से खराब हो गई है, मैं कैसे खा सकती हूँ? कुछ खराब नहीं हुआ है, खा ले तू। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इतना भी क्या लालच माँ को जो कल की सब्जी मुझे खिलाना चाहती हैं। ये दोनों भी तो खा सकते थे, पर इनकी कल की जूठी बासी सब्जी मैं खाऊं। तब पीहू को न चाहते हुए भी वो बासी सब्जी खानी पड़ती है, जिसे खाकर कुछ देर बाद उसे उल्टी हो जाती है। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीहू खीरे खाकर आराम करती है। तब शाम को चाय बनाने के बाद चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा बना लेती तो अच्छा लगता। खैर ये सब छोड़, तेरे पापा ने अभी फोन करके बोला है उन्हें चिकन कढ़ी खानी है, और जाकर टमाटर वगैरह भी खरीद ले और चिकन भी खरीद के ले आ। माँ, निकेत को बोल दो बाइक से जल्दी ले आएगा, मुझे काफी दूर पैदल जाना पड़ेगा। पिटना चाहती है क्या मुझसे? सुबह से देख रही हूँ हर बात में रूही को कह दो, निकेत को कह दो। मैं तेरा नाम लेकर तेरे से काम करने को कह दिया तो वो काम हो जाना चाहिए। उन दोनों से मुझे वैसे भी काम नहीं करवाने। तू बड़ी है, तू ही करेगी सब कुछ। ठीक है माँ, मैं चली जाऊंगी। तब सुरेखा उसे पैसे और थैला दे देती है। पीहू बहुत दूर तक पैदल सब्जी खरीदने जाती है और फिर चिकन लेकर भी आती है। माँ, अब तो शाम को भी बहुत गर्मी हो रही है, मैं चिकन लेकर आ गई हूँ। आपको पता है 1 किलो चिकन पर 5 चिकन मसाले के पैकेट फ्री थे, लेकिन आपने आधा किलो ही मंगवाया है। सच्ची? फिर तू लेकर क्यों नहीं आई? आपने ही गिनकर पैसे दिए थे, और आप ही बोलती हो जितना कहती हूँ उतना कर। ये ले पैसे और ज्यादा चिकन लेकर आ। वो फ्री चिकन मसाला पैकेट मुझे चाहिए, जा। हे भगवान माँ, इतनी धूप में मैं दोबारा इतनी दूर कैसे जाऊंगी? अब रहने देते हैं ना। फ्री के 5 पैकेट सुनकर माँ का लालच जाग गया। दूर हो या पास हो मुझे नहीं पता, लेकर आ। लाई माँ। यह कहकर पीहू वापस मार्केट जाती है और 1 किलो के चिकन पर 5 चिकन मसाला फ्री पैकेट लेकर आती है। लाने के बाद बेचारी को बनाना भी पड़ता है। पूरे घर में चिकन की खुशबू फैल जाती है। घर वाले खाने पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ पीहू पैर दर्द से परेशान थी, लेकिन तब भी घर वाले उससे काम करवाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। लालची सुरेखा घर के सारे काम पीहू से करवाती है, लेकिन नए कपड़े, अच्छा खाना, पार्टी में ले जाना, सब कुछ अनिकेत और रूही को मिलता है। संडे के दिन सब क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन पीहू रसोई में शरबत बना रही थी। तब शरबत लाकर, ये शरबत भी कोई शरबत है? हाँ माँ, इस मामूली शरबत को पीने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे भी मैंगो शेक पीना है। मेरा भी मैंगो शेक पीने का मन है, और मैंगो आइसक्रीम भी खानी है। ए लड़की, इधर आ, 2 किलो आम लेकर आ मार्केट से अभी। मैंगो शेक और आइसक्रीम 5 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है पापा। तब पीहू फिर से धूप में जाती है और सबके लिए ताजे ताजे आम लेकर आती है। लेकिन बीच रास्ते में इस सब्जी मंडी में एक और अमीर औरत आ रही थी, जिसे चक्कर आता है तो उसके हाथ से सारी सब्जियां गिर जाती हैं और पीहू उसे संभालती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? बहुत गर्मी हो रही है, आपको छाता लेना चाहिए था। अरे बेटी, तुम कौन हो जो मेरी मदद कर रही हो? वैसे मेरी गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए मेरा ड्राइवर मैकेनिक के पास गया है, तो मैं पैदल चलने लग गई। 1 मिनट आप यहाँ बैठ जाइए, मैं सब्जी उठा लेती हूँ।
आपका घर कहाँ है माँ जी, मुझे बता दीजिए, मैं आपके घर तक छोड़ देती हूँ। अरे बेटी, मेरा घर यहाँ से इतना दूर है कि ना मैं पैदल चल पाऊंगी ना तुम। ऐसा कहकर पीहू माधवी को संभालते हुए पानी पिलाने की कोशिश करती है कि वो बेहोश हो जाती है। इतने में वो ऑटो बिठाकर उसे बूढ़ी औरत को और उसके सामान को घर ले आती है, जहां सुरेखा उस पर बहुत चिल्लाती है। अरे तू किसको उठा कर ले आई है? तेरे घर में ज्यादा पैसे बन रहे हैं क्या, जो अनजानों को पनाह दे रही है? माँ, ये बीच रास्ते में बेहोश हो गई थी, उनका ड्राइवर भी नहीं था और मुझे एड्रेस नहीं पता था। पास में घर होने की वजह से मैं इनको यहाँ ले आई। लगता है माँ तुम्हें इसे सबक सिखाना पड़ेगा कि तुम्हारी मार भूल चुकी है, इसीलिए सर पर ज्यादा चढ़ती है। हाँ बिल्कुल ठीक कहती है बेटा तू। तभी माधवी होश में आती है। पीहू सबसे पहले उसे पानी पिलाती है। ये सब देखकर घर वाले हैरान थे। अरे ये मैं कहाँ आ गई हूँ, ये मेरा घर नहीं है। आंटी जी, आप रास्ते में बेहोश हो गई थी तो मैंने ही आपको संभाला था। आपका घर पता नहीं था, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप यहाँ से चली जाना। आप अपने घर वालों को फोन कर दीजिए। शुक्रिया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने मेरी मदद करी, वरना आज के जमाने में कोई किसी को नहीं देखता, सब सड़क पर छोड़कर भाग जाते हैं। 1 मिनट में आपके लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक लेकर आती हूँ। सुरेखा, हमारी बेटी कितनी अच्छी है ना, लोगों की मदद करती है। हाँ, क्योंकि हमने अपनी बच्ची की परवरिश ही इतनी बेमिसाल की है। समझदार तो उसे होना ही था। ये बच्ची आपकी है, बहुत प्यारी है। क्या नाम है इसका? जी पीहू नाम है इसका। तभी पीहू बड़े प्यार से मैंगो जूस लाकर सबको देती है और माधवी पीकर भी खुश होती है। आप और मैंगो जूस लेंगी? अभी और रखा हुआ है, आपको फायदा करेगा। नहीं नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। मेरे घर वाले भी चिंता कर रहे होंगे। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। तुम जिस तरीके से अपने घर में काम कर रही हो, तुम में बहू वाले गुण तो है। अगर बहन जी आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बना सकती हूँ? ये अगर यहाँ से चली जाएंगी तो नौकरों वाला काम कौन करेगा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे ये आपके घर की बहू बन जाएगी? आखिर हमारी भी समाज में कोई इज्जत है। इज्जत तो सबकी होती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी को मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, हमेशा खुश रखूंगी। हमारे पास बहुत पैसा है। पैसा? इसके पास बहुत पैसा है? अब तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। शादी करने के बाद इससे आराम से पैसे ऐंठ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। फिर तो हमारी बेटी से आपके बेटे की शादी जरूर जरूर होगी। क्यों सुरेखा, हम तो इसी इंतजार में थे कि कब हमारे घर पर एक अच्छा रिश्ता आएगा, और देखो भगवान ने झोली में आपके घर का रिश्ता डाल दिया। अभी तक तो शादी के लिए लोग मना कर रहे थे और अब एकदम से मान गए। मुझे पता है जरूर जायदाद की बात सुनकर उनके दिल में प्यार बढ़ गया। हे भगवान, कितने लालची है मेरे मायके वाले। समधन जी, ये तो बताइए हमारा होने वाला दामाद करता क्या है? कैसा है? फोटो होती तो हम भी अपने दामाद की नजर उतार देते। हाँ क्यों नहीं, ये रहा मेरा फोन। ये है मेरा बेटा सौरभ। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, उसी को ये संभालता है। और उसके बाद मेरा छोटा बेटा विक्की है। वो तो अभी कॉलेज में है, पर जब इमरजेंसी होती है तो वो भी बिजनेस संभाल लेता है। अरे वाह, मतलब मैं अपनी दूसरी बेटी की शादी करके भी धनवान बन सकती हूँ। अच्छा सही है समधन जी, तो फिर रिश्ता तय हुआ। आप ही देख लेना कि शादी की तारीख कब निकलवानी है। लेकिन एक दिक्कत है बहन जी, आपसे किस मुंह से बोलूं, समझ नहीं आ रहा, थोड़ी लज्जा सी आ रही है। अरे तनिक भी संकोच मत कीजिए, अब तो हम समधन हैं। जी अभी तो हमने दूर दूर तक नहीं सोचा था इसकी शादी करने का, तो वही पैसों की कमी है, इतने अच्छे से अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, और आप इतने बड़े घर की भी लगती हैं। अरे बस इतनी सी बात, हम है ना शादी की तैयारी देखने के लिए। आप बस तैयारी कीजिए, शादी इसी महीने में होगी। मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगी। इतने में तो आप सबके कपड़े और छोटी मोटी तैयारी हो ही जाएगी। बाकी सब हमारा खर्चा है। ओहो, बड़े अमीर ससुराल में रिश्ता लगा है इसका, भला करके। चलो अच्छा है, पैसे तो मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पीहू, अपनी होने वाली सासू माँ का मुंह तो मीठा कराओ। वैसे सच में हमारी बच्ची बहुत अच्छी है, घर के काम करने में सर्वगुण संपन्न है। आपको किसी बात की शिकायत नहीं होगी। हाँ, हमारी पीहू लाखों में एक है। जी, पीहू को देखते ही मैं समझ गई थी ये लड़की बहुत सर्वगुण संपन्न है। रास्ते में भी मदद करी थी और यहाँ पर भी काम करते हुए देख लिया। तब पीहू रसोई में अपने हाथ की बनाई हुई मैंगो आइसक्रीम लेकर आती है, जिसे खाकर वो खुश हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। साथ में नजर उतारकर 5100 रुपए का शगुन दे जाती हैं। अपने ड्राइवर को कॉल करके पीहू के घर के एड्रेस पर बुलाती है और घर जाकर सबको पीहू की फोटो दिखा देती है। ये बात सुनकर सौरभ को कोई हैरानी नहीं होती है, वो अपनी माँ की पसंद पर कायम था।
सच में सुनसान रोड पर उस लड़की ने तुम्हारी मदद करी और फिर घर पर ले गई। बड़ी हिम्मत वाली लड़की है। अब तुमने हमारे बेटे के लिए पसंद किया है तो मुझे भी खुशी हो रही है। सौरभ बेटा, आखिरी बार बता दे, तुझे कोई आपत्ति तो नहीं है? अरे नहीं पिताजी, मुझे क्या आपत्ति होगी, मुझे माँ की चॉइस पर भरोसा है। अगले हफ्ते शादी की तारीख निकल जाती है। तब दोनों ही घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। सुरेखा के पैसे भिजवाने से वो लोग एक से एक महंगी कपड़े खरीद लेते हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनकर अपनी बेटी की शादी में जाते हैं। धूमधाम से शादी हो जाने पर अब पीहू की विदाई हो जाती है और बड़े प्यार से उसके ससुराल वाले उसका गृह प्रवेश करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बारिश करते हैं। एंट्री पर सभी लोग ढोल पर भांगड़ा डांस करते हैं। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, सारा दिन घंघटे में बंद गुड़िया सी अखियों में घुलती है। ओ कोरी है करारी है, भून के उतारी है, कभी कभी मिलती है। ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। ऊंचा लंबा कद है, चौड़ा भी तो हद है, दूर से दिखता है। ओ मुंडा मेरा सपने में मिलता है, ओ मुंडा मेरा सपने में मिलता है। सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा पीछे पीछे चलता है। सभी बहू का गृह प्रवेश करते हैं। बहू के हल्दी के छाप मंदिर की चौखट पर लगाए जाते हैं। तू मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे, बड़ी प्यारी है तू तो, गाना भी अच्छा गाती है। वो तो माँ जी बस ऐसे ही गा दिया। जा सौरभ बेटा, बहू को आराम करना होगा, कमरे में ले जा। बहू किसी भी चीज की परेशानी हो तो बेझिझक अपने पिता से कह देना, मैं यहीं पे हूँ। बस पापा जी आपने इतना कह दिया बहुत है मेरे लिए। नहीं भाभी, इससे काम नहीं चलेगा, आप जी भर के डिमांड कर सकती हो। फिर हंसी मजाक के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पीहू अपने ससुराल वालों और आलीशान घर को देखकर काफी खुश थी। अगले दिन उसे बहुत लेट हो जाता है उठने में। जब हड़बड़ाकर उठती है तब पति, ओहो मुझे इतना लेट कैसे हो सकता है, मुझे तो जल्दी उठकर पहली रसोई करनी थी, कहीं माँ जी गुस्सा ना हो जाए। अरे तुम परेशान मत हो, कुछ देर पहले माँ आई थी और उन्होंने कहा था बहू को सोने दे, अगर उठेगी तो जगाना नहीं। 2 घंटे बाद आराम से पहले रसोई बना लेना। और अभी घर में सब सोए हुए हैं, किसी को भूख नहीं लगी। जी सच में क्या? हाँ पीहू, अभी तुम सो जाओ, सिर्फ 6 ही तो बजे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैं इतने अच्छे ससुराल में हूँ। एक माँ थी जो हमेशा मुझे जल्दी उठने पर डांटती थी, मारती थी। अरे ओ नमक हराम, अरे मर जानी, सुबह के 5 बज रहे हैं, उठ। माँ बस मुझे थोड़ा सा और सोने दो, मैं उठकर सारा काम कर दूंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा कहते ही सुरेखा बेल्ट उठाकर सोई हुई पीहू पर मारती है, जिससे उसके हाथ पर निशान छप जाते हैं। बेचारी बिलबिलाकर उठ जाती है। हाँ माँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मारो मत माँ मैं अभी काम करती हूँ। और फिर मुझे सारा काम करना पड़ता था। ये तुम क्या बोल रही हो, सो जाओ, तुम्हें बहुत थकान है। सौरभ अपने हाथ से उसके माथे पर थपथपाता है और वो सो जाती है। कुछ देर बाद सब लोग आराम से उठ जाते हैं। बहू पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है। सब खुश हो जाते हैं। तोहफे में उसे महंगे उपहार मिलते हैं। वही पीहू के जाने के बाद अधिकतम काम रूही और सुरेखा को करना पड़ता है, जिससे वो परेशान होते हैं। बर्तन साफ करके मम्मी मैं परेशान हो गई हूँ। पीहू नौकरानी थी, जब तक तो सब अच्छे से हो जाता था। चिंता मत कर, देख कैसे इसके ससुराल वालों से पैसों का त्याग करवाती हूँ। पहले इसी को ही बातों में फंसाना होगा। अरे आप तो एक्टिंग करने में नंबर 1 है। दोपहर के बर्तन तो साफ हो गए, लेकिन रात के बर्तन साफ करना मेरे बस की बात नहीं है। तो चलो आज 5 स्टार होटल पर खाना खाएंगे। वैसे भी उसकी सास के दिए हुए पैसे अभी तक बचे हुए हैं। मैंने सब कुछ सुन लिया और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ सुन ले भाई, सब जाएंगे। तब दोनों हंसकर काम खत्म कर लेती हैं। रात को 5 स्टार होटल में डिनर करते हैं। वहीं पीहू को भारी साड़ी में बहुत गर्मी लगती है। तब ओहो एसी तो है, लेकिन इतनी भारी साड़ी में चलना दुश्वार हो गया। काश थोड़ी हल्की नेट की साड़ी होती। माफ करना बहू, मैंने तुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। लोगों के हिसाब से भारी भारी साड़ी दे दी, क्योंकि लोग तुझे मुंह दिखाई में देखने आएंगे। कोई बात नहीं, मैं तेरे को हल्की साड़ी भी दिला देती हूँ, और उसके साथ मैचिंग सेट नहीं होगा तो ज्वेलरी वाले को भी बुला लूंगी। नहीं माँ जी, मुझे इतनी भी कोई परेशानी नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं बहू, घर में एसी है तब मैनेज कर लेगी, लेकिन बाहर जाएगी तब तो नहीं कर पाएगी ना। तू चिंता मत कर, थोड़ी देर बाद पड़ोसन आएंगी मुंह दिखाई के लिए, फिर मैं तेरी शॉपिंग करवा दूंगी। जी माँ जी। तब बहू ढेर सारे गहने में लदकर सुंदर सी गोल्डन साड़ी में घूंघट करके सोफे पर बैठ जाती है और एक एक करके मुंह दिखाई की रस्म करने औरतें आती हैं। बहू का चेहरा देखकर कोई उसे हीरों का हार देता है तो कोई उसे भारी भरकम शगुन देते हैं। और